क्वेश्चन 5 पार्ट 1 5 years एगो अमित वॉज थ्राइस ओल्ड एज बलजीत। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 5 साल पहले अमित का जो एज है बलजीत के एज का थ्राइस था। इसको आप ऐसे समझो, अगर मान लो अमित का एज अभी x है तो 5 साल पहले अमित का एज x - 5। इसी तरह से अभी बलजीत के एज को हम y लेंगे तो 5 साल पहले ये y - 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमित के बारे में कहा जा रहा है कि अमित का एज 5 साल पहले बलजीत के एज से का थ्राइस था। दैट मीन्स जो अमित का एज होगा x - 5 ये इक्वल किसके हो जाएगा, बलजीत के एज का थ्राइस, जो कि होगा y - 5 का थ्राइस, 3 × y - 5 हो जाएगा। ओके अब कह रहा है 10 years हेंस अमित शैल बी ट्वाइस ओल्ड एज बलजीत। और 10 साल बाद, तो सबसे पहले 10 साल बाद अमित का एज अगर अभी x है तो 10 साल बाद x + 10 हो जाएगा। अगर अभी अमित का एज बलजीत का एज अगर y है तो 10 साल बाद ये y + 10 कहलाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमित का एज क्या हो जाएगा 10 साल के बाद x + 10 इक्वल हो जाएगा y + 10 का ट्वाइस के। ठीक है, व्हाट आर दियर परसेंटेज, तो उनका हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमित इक्वल टू x ईयर्स एंड बलजीत का एज है y ईयर्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली अमित का एज, अमित एज, ठीक है, आफ्टर 5 years, सॉरी बिफोर 5 years, तो हम लिख लेंगे बिफोर 5 years, मतलब 5 साल पहले अमित का एज क्या होगा, x अभी का प्रेजेंट एज हमने x लिया, सो x - 5 अमित का एज। इसी तरह से 5 साल पहले बलजीत का एज लिखेंगे, बलजीत एज इक्वल टू y - 5। इसी तरह से आफ्टर 10 years क्या एज होंगे, सो इधर लिख लेती हूँ मैं आफ्टर 10 years। ठीक है, तो आफ्टर 10 years अमित का एज आफ्टर 10 years x + 10 एंड बलजीत का एज क्या होगा y + 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years पहले कहा जा रहा है अमित का एज या अमित का एज यानी x - 5 ये इक्वल है बलजीत के एज का थ्राइस। तो बलजीत का एज 5 year पहले क्या है y - 5, इसका थ्राइस दैट मीन्स 3 × के इक्वल है x - 5 इक्वल टू 3 × y - 5। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3 × y, 3y - 3 × 5 इज 15। इस 3y को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 3y इधर आकर माइनस का 3y इक्वल टू -15 - 5 इधर आकर +5 बन जाएगा। नाउ x - 3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 हो गया, और ये 15 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस हो, माइनस हम कैरी करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो बिफोर 5 years से हमने ये इक्वेशन निकाला x - 3y इक्वल टू -10। आफ्टर 10 years का निकालेंगे तो इधर मैं आफ्टर 10 years का कर ले रही हूँ। सो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 10 years बाद अमित का एज जो कि 10 years के बाद x + 10 है, सो लिख लेते हैं पहले x + 10 इक्वल है बलजीत के एज का, कहा जा रहा है आपका क्या है ट्वाइस है। तो बलजीत का एज 10 years के बाद y + 10 का ट्वाइस, सो y + 10 इसका ये ट्वाइस हो गया, सो 2 × y + 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x + 10 इक्वल टू 2 × y 2y प्लस 2 × 10 20, 2y को इधर ले लेंगे, सो x - 2y इक्वल टू 20 + 10 इधर आकर -10 बन जाएगा, सो x - 2y इक्वल टू 20 - 10 इज 10। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो बिफोर 5 years से फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, आफ्टर 10 years से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है। नाउ इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेकर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ मैं इक्वेशन 2 से निकाल रही हूँ, सो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x को स्टॉप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो x को हमने स्टॉप किया तो -2y इक्वल टू के बाद +2y बन जाएगा, सो 10 + 2y हो गया, x इक्वल टू 10 + 2y। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो लिख लेंगे पुट x इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 10 + 2y। ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 10 + 2y, देन ये -3y है, सो -3y इक्वल टू -10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10। अब देखो प्लस माइनस माइनस
3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 1 इंटू वाई 1y आ गया। अब यहाँ पे 3y बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस है, सो माइनस का साइन कैरी करेंगे, तो 1y में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली y लिख सकते हैं, इक्वल टू -10। अब इस 10 को इधर ले लेंगे तो ये हो गया -y इक्वल टू ये वाला -10। अब ये प्लस का 10 है, इधर आकर -10 बन गया। नाउ -y इक्वल टू माइनस माइनस में माइनस का साइन कैरी और डिजिट को ऐड करते हैं, सो ये हो गया -20, माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, सो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। और y हमने किसे माना था? बलजीत के एज को, ठीक है, यानी कि बलजीत का एज हम निकल गया, बलजीत का एज 20 ईयर्स, ठीक है। अब इस y की वैल्यू 20 को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इक्वेशन 3 में रख रही हूँ, सो लिख लेंगे पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारा x इक्वल टू 10 प्लस 2y, सो लिखेंगे x इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू वाई, दैट मीन्स 2 इंटू वाई की वैल्यू जो कि अभी 20 आया है, सो 20 लिखेंगे, इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 20 इज 40, सो x इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बलजीत का एज 20 ईयर्स एंड x जो कि हमने क्या माना था? अमित का एज, ठीक है। तो अमित का एज हो गया 50 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। इस लाइन का मतलब हुआ, कहा जा रहा है कि फादर का एज जो है बेटे के एज का 3 टाइम्स से 3 ईयर्स ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मान लें हम कि सन का एज x ईयर है, फादर का एज y ईयर्स है, ठीक है। तो फादर का एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा? y इक्वल टू सन के एज का 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x हो गया, और इससे 3 ज़्यादा यानी कि 3x प्लस 3 हो जाएगा फादर का एज, ठीक है। आगे कहा जा रहा है 3 ईयर्स हेंस द फादर्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। अब यहाँ फिर से समझो, कहा जा रहा है कि 3 साल के बाद फादर का एज, तो पहले इसको समझते हैं। 3 ईयर्स के बाद फादर का एज क्या कहलाएगा? तो फादर के एज को हमने y माना है, तो 3 ईयर्स के बाद ये y प्लस 3 होगा। इसी तरह से 3 ईयर्स के बाद सन का एज x प्लस 3 कहलाएगा। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि फादर का एज जो है 3 साल के बाद 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, सन के एज के ट्वाइस से 10 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो सन का एज 3 ईयर्स के बाद क्या होगा? x प्लस 3, तो इसका ट्वाइस 2 इंटू एक्स प्लस 3, उससे 10 ज़्यादा यानी कि प्लस में 10 आ जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन दियर परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज हमें निकालने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99.99% चांस है एग्जाम में जरूर आने के, ठीक है। सो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x ईयर्स एंड फादर एज इज y ईयर्स। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो फादर का एज है ना, यानी कि y इक्वल है सन के एज के 3 टाइम्स, सो 3x, और इससे 3 ज़्यादा, सो प्लस में 3, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। नाउ आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के बाद जो फादर होगा उसका एज क्या कहलाएगा? तो फादर का एज हमने y माना, तो आफ्टर 3 ईयर्स y प्लस 3, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y प्लस 3 किसके इक्वल है? सन के एज का ट्वाइस, तो 3 ईयर्स के बाद सन का एज क्या कहलाएगा? x प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर्स का एज, एंड इसका ट्वाइस है, सो इंटू में 2, ठीक है, और इससे 10 ईयर्स ज़्यादा है, सो प्लस में 10। इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो y प्लस 3, y इक्वेशन 1 में y इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 3, सो यहीं पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x प्लस 3 y के प्लेस में लिखेंगे, तो ये हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 से y इक्वल टू 3x प्लस 3, देन ये प्लस 3 लिखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 3 इज 6 प्लस में 10। सॉल्व करेंगे, 2x को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2x प्लस का इधर आकर माइनस 2x बन जाएगा, इक्वल टू 10 प्लस 6 16। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस 3 6 है, प्लस में 6 इधर आकर माइनस 6, ठीक है। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो 1x यानी कि ओनली x हुआ, इक्वल टू 16 माइनस 6 इज 10 ईयर्स एंड
x हमने किसे माना था, सन के एज को, बेटे के एज को हमने x माना था, यानी कि बेटे का एज क्या है 10 ईयर्स। तो एक आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है, सन्स एज ये निकल गया 10 ईयर्स। अब x की वैल्यू 10 को हम इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे जो कि फादर का एज है। सो इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ लिख लेंगे पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 10 रखेंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या कहता है, y इक्वल टू 3x प्लस 3x यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह पे 10 आ जाएगा, प्लस में 3 इक्वल टू ये हो गया 30 प्लस 3, ठीक है। सो y इक्वल टू 33 ईयर्स और y कौन है, फादर है। तो यहाँ पे फादर का एज हो गया 33 ईयर्स एंड सन का एज हो गया 10 ईयर्स। नाउ थर्ड पार्ट इज, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यहाँ पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो तो मैं तुम जितने रिच हो उसका ट्वाइस के इक्वल हो जाऊँगा। देन अदर रिप्लाइज, तो दूसरा फ्रेंड कहता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 दो, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 टाइम ज़्यादा रिच हो जाऊँगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दियर कैपिटल्स, तो हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल्स निकालना है उनका। यहाँ सबसे पहले हम 2 फ्रेंड्स मान लेते हैं कि ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लेट 2 फ्रेंड्स आर ए एंड बी, ठीक है। ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं। अब इनका हमें अमाउंट बताना है। सो अगेन हम लेट कर लेंगे, लेट अमाउंट ऑफ ए के पास अमाउंट है ₹x, ठीक है। इसी तरह से बी का अमाउंट लेट कर लेंगे कि बी के पास ₹y है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फ्रेंड दूसरे को कहता है, तो मान लो ए बी से बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो, ठीक है। तो ए बी से 100 रुपीज़ मांग रहा है, तो ए के पास कितना अमाउंट हो जाएगा, अभी x है, 100 रुपीज़ इसके पास और आ गया, तो ए के पास हो गया x प्लस 100, ठीक है। देन उसके बाद कहता है ए कहता है बी से कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ देते हो, ठीक है, तो बी उसे 100 रुपीज़ दे भी देता है, सो x प्लस 100। उसके बाद ये बोलता है मैं इक्वल हो जाऊंगा तुम्हारे पास जो अमाउंट है उसका डबल, ठीक है। तो बी के पास y अमाउंट है, y में से 100 इसने दे दिया। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे ध्यान से आप समझो कि बी के पास कितना अमाउंट बचा, बी के पास y रुपीज़ है, 100 इसने दे दिया, ठीक है। सो इसके पास बच रहा है y माइनस 100, तो पहले हम लिखेंगे इसके पास कितना बैलेंस है, सो y माइनस 100। अब ए जो बोल रहा है कि ए के पास कह रहा है कि जब मेरे पास 100 रुपीज़ और आ जाएगा, x प्लस 100 हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बी के पास जितने अमाउंट यानी कि y माइनस 100 का ट्वाइस में। सो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 100, ये इसका कहना है। नाउ इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 2 इंटू 100 इज 200। अब इस 2y को इधर ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू ये माइनस 200 प्लस 100 इधर आकर माइनस 100 बन जाएगा। नाउ x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 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 साइन कैरी एंड दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया माइनस 300। ये हमारा इक्वेशन 1 कहलाएगा। ओके, अब आगे फिर समझो, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है b बोलता है a को, b क्या रिप्लाई देता है a को कि तुम मुझे 10 रुपीज़ ओनली दो, ठीक है। तो जब 10 रुपीज़ b को a दे रहा है तो b के पास क्या हो जाएगा, अभी y है, जब 10 रुपीज़ इसके पास आ गया तो y प्लस 10। सो पहले हम यहाँ लिख लेंगे y प्लस 10, ठीक है। तो b बोलता है जब मेरे पास 10 रुपीज़ और आ जाएंगे तो मुझे 10 रुपीज़ दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट a के पास कितना बचेगा, a के पास x रुपीज़ है, 10 रुपीज़ ये दे दिया b को, ठीक है। तो इसके पास हो गया x माइनस 10। अब b बोलता है कि मैं तुमसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, दैट मीन्स इसका 6 टाइम मल्टीप्लाई बाई 6। ये 6 आप यहाँ भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया, y प्लस 10 इक्वल टू x माइनस 10 इंटू 6। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, y प्लस 10 इक्वल है x इंटू 6 इज 6x माइनस 10 इंटू 6 इज 60। अब वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं, 6x इधर है, y को इधर ले लेंगे,
और ये -60 इधर आकर +60 बन जाएगा। सो ये प्लस का 10 है, सो ये हो गया 10 + 60 इक्वल टू 6x प्लस का y इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस का y। नाउ 10 + 60 इज 70 इक्वल टू 6x - y। इसी चीज़ को अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं 6x - y इक्वल टू 70। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ आप ध्यान दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास है x - 2y इक्वल टू -300 और इक्वेशन 2 है 6x - y इक्वल टू 70। यहाँ पे अगर इस सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ -2y है, यहाँ भी हमारे पास -2y होगा, जिससे कि सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से दोनों को हम। ठीक है, सो यहाँ हम कर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 विथ इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 2 इज 12x - 2 × y इज 2y इक्वल टू 70 × 2 इज 140। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट 1 - 3। इक्वेशन 1 लिख लेंगे पहले, x - 2y इक्वल टू है -300। नाउ इक्वेशन थर्ड है 12x - 2y इक्वल टू 140। सॉल्व करेंगे तो सब्सट्रैक्शन में आप जानते हो नीचे वाली लाइन के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाता है। माइनस है प्लस बन गया, ये प्लस में है माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस में 140 है माइनस बन गया। -2y + 2y कैंसिल हो गया, यहाँ वो x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है। ठीक है, सो और प्लस में है प्लस माइनस माइनस, यानी कि 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 11x। 12 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस है, सो माइनस साइन कैरी करेंगे इक्वल टू माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते और डिजिट को ऐड। 300 + 140 इज 440 हो गया। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। सो x इक्वल टू 440 अपॉन 11। सो x इज इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू ₹40। ठीक है, एक अमाउंट हमारे पास आ गया। x हमने सेकेंड फ्रेंड को लेट किया था। ठीक है, तो सेकेंड फ्रेंड के पास क्या अमाउंट है, 40 रुपीज़ का अमाउंट है। अब इस x की वैल्यू 40 को हम इक्वेशन 1 या थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। यहाँ मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, सो लिख लेंगे पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x - 2y, सो x की जगह 40 आ जाएगा। सो 40 - 2y इक्वल टू -300। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -2y इक्वल टू -300 प्लस का 40 इधर आकर माइनस का 40 बन जाएगा। नाउ -2y इक्वल टू माइनस 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 साइन कैरी और डिजिट को ऐड 340। माइनस से माइनस कैंसल, देयरफॉर y इक्वल टू 340 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 170 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पर आंसर हमारा होगा ₹170 एंड ₹40 इज़ द आंसर।